नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7 और ये वक्त है 5 का पंच का। इस बुलेटिन में हम आपको 5 बड़ी और अहम खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। देखिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ठीक 7 महीने के बाद उन्हें अपनी नई टीम मिल गई है। यानी कि INS 24/7 की खबर पर बड़ी मुहर लगी है। नई टीम में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में MP का दबदबा देखने को मिला। लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष बने हैं। कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, VD शर्मा और आशीष अग्रवाल को जगह मिली है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे रांची से। यहां छात्रों का आंदोलन मांगों को लेकर अभी भी जारी है। सरकार ने आज स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्रों के बीच बैठक आयोजित की है। छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और कानूनी सलाहकार के साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। तीसरी खबर भोपाल से रहेगी। यहां ट्वीशा केस में CBI ने चार्जशीट पेश कर दी है। आरोपी गिरिबाला सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। चौथी खबर उज्जैन से रहेगी। उज्जैन में नाग पंचमी, सावन सोमवार और भगवान महाकाल की सवारी के एक ही दिन होने से ये तीनों एक ही दिन है, इसलिए यहां पर लाखों श्रद्धालु एक साथ पहुंच गए। इसी बीच हर सिद्धि मंदिर में मंदिर के नजदीक भगदड़ जैसे हालात बन गए। पांचवी खबर राजधानी रायपुर से। रायपुर में सुबह से हुई तेज बारिश ने करोड़ों की लागत से बने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। नाले का गंदा पानी परिसर में फैल गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये देखिए, ये 5 खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर इन खबरों के मायने क्या हैं। सबसे बड़ा विंडो में आप देख रहे हैं, देखिए नितिन नवीन की तस्वीर है। नितिन नवीन को अपनी नई टीम मिल गई है। तो देखिए, पहली खबर का रुख करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बहुत सारे लोगों को इसमें जगह मिली है और समीकरण क्या है, क्षेत्रीय समीकरण क्या है, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। क्या है पूरी खबर? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। INS 24/7 की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। हमने सबसे पहले नई टीम के गठन को लेकर खबर दिखाई थी। बीजेपी की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। BL संतोष संगठन महामंत्री बने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं को भी नई टीम में जगह मिली है। 13 उपाध्यक्षों की सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, D पुरंदेश्वरी, रेखा दर्मा, वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, M नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और डॉक्टर मधु चंद्रकर का नाम शामिल हैं। वहीं शिव प्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वहीं गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री, VD शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, आशीष अग्रवाल मीडिया सह संयोजक और बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष, देखिए बड़ी जिम्मेदारी है। दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। तो देखिए, ये हम आपको लिस्ट की कॉपी दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। लाल सिंह, ये देखिए गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। तो नई टीम में मध्य प्रदेश से 6 चेहरे हैं। VD शर्मा प्रकोष्ठ संकुल, ये देखिए आशीष अग्रवाल मीडिया सह संयोजक। बारी बारी नाम बता रहे हैं हम आपको और अब उनकी जिम्मेदारी क्या होगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। संदीप पाठक राष्ट्रीय मंत्री बने हैं, आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए
और बड़ी जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सौंपी है, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विश्वास दिखाया है उन पर। देखिए, स्मृति ईरानी, बंसीलाल गुर्जर, किसान मोर्चा अध्यक्ष। तो भाजपा के नए अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद नई टीम का ऐलान हुआ है। नितिन नबीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। INS 24/7 की खबर का यह बड़ा असर है। INS 24/7 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था। ये देखिए, सबसे पहले नई टीम के गठन को लेकर खबर दिखाई गई थी। बीजेपी की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई, BL संतोष संगठन महामंत्री बने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं को भी नई टीम में जगह मिली है। 13 उपाध्यक्षों की सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा दर्मा, वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर M नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और डॉक्टर मधुचंद्र कर का नाम शामिल है। सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ में। स्पर्श, आपसे जानेंगे कि ये जो नई टीम का ऐलान हुआ है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय समीकरण, कास्ट समीकरण दोनों को साधा है, और किस तरीके से ये एक तैयारी के रूप में देखा जाए अगले चुनाव में। ये लिस्ट के संदर्भ में बात करें तो इस लिस्ट में तमाम जो क्षेत्रीय समीकरण है, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत, ये तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है। उसके साथ साथ संगठन में अनुभवी चेहरों के साथ में युवा नेतृत्व, प्रोफेशनल विशेषज्ञता, सामाजिक वर्ग, ऐसे तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये लिस्ट जो है सीधे तौर पर बनाने का काम जो है किया गया है। इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं 40 वर्ष के आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, यानी जो युवा चेहरे हैं उनको तरजीह दी गई है। 50 वर्ष तक के 15 चेहरों को जो है तरजीह देने की बात देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, वसुंधरा सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, विप्लव देव, ये देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। और भारतीय आए नेताओं के संदर्भ में बात करें, जिसमें जो है संदीप पाठक की बात करें, रोहन गुप्ता की बात करें, अनिल एंटनी की बात करें, ये चेहरे जो है जो भारत से आए हैं उनको जगह दी गई है। और खासतौर पर जो राष्ट्रीय महामंत्रियों की सूची है उसमें जो है पूरी तरीके से बड़े बदलाव होते हुए जो है नजर आए, जहां पर कुछ महामंत्रियों को छोड़ दे, विनोद तावड़े की बात करें, सुनील बंसल की बात करें, उसके अलावा तमाम जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनको हटाने का जो काम है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो मीडिया सह प्रभारी थे संजय मयूख, उनको भी जो है लिस्ट से बाहर किया गया। इसी तरीके से IT सेल के जो अध्यक्ष थे अमित मालवीय, उनको भी जो है बाहर करने का काम किया गया। लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे जो नए चेहरे हैं जिनको सीधे तौर पर जगह मिलती हुई जो है नजर आई है, जिसमें रेखा शर्मा की बात करें या फिर BL संतोष एक बार फिर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो है बनते हुए नजर आए। तो तमाम समीकरण साधे गए हैं, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि ये तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी ने की है और इसका फल आखिर पार्टी को चुनाव में क्या मिलता है। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका। दूसरी खबर का रुख करेंगे। ये खबर रहेगी झारखंड से। तो झारखंड में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। JPSC और JSSC परीक्षा को रद्द करने की उनकी प्रमुख मांग है। और इस बीच देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको मुलाकात करनी चाहिए, बच्चों की बातें आपको सुननी चाहिए। क्या है पूरी खबर? तो झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर छात्रों से खुद मुलाकात करने की अपील की है। राहुल गांधी का कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी बातचीत से छात्रों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। बता दें कि रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए हेमंत सरकार ने एक बार फिर पहल की है। आज स्टेट
गेस्ट हाउस में सरकार और छात्रों के बीच बैठक आयोजित की गई है। छात्रों को बातचीत के बुलाया गया है और कानूनी सलाहकार के साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले भी सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत हो चुकी है। छात्रों ने साफ किया है कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारी छात्र अल्टीमेटम दिया है। छात्रों की मुख्य मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की मांग है। मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी भी दी गई है छात्रों द्वारा। रविवार को छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका था। वार्ता के लिए दोनों जगह से जो भी टीम है वो जाएंगे। हमारे साथ आज भूख हड़ताल में उदय मेहता जी और उदय कुमार मंडल जी सरकार से जो मांगे हैं जेपीएससी जेएसएससी दोनों रद्द करवाते हुए सीबीआई जांच कर उस पर हम अटल हैं और अटल रहेंगे। तो सीजीएल रद्द करो, जेपीएससी रद्द करो, सीबीआई जांच हो, उसके बाद ही हम लोग कुछ बात करेंगे। आज उम्मीद है सरकार पर दबाव है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा निकले। सामान्य तरीके से समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएगी और दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार होगा। जिद से बात नहीं बनती है। तो हम समझते हैं छात्र भी आज बैठेंगे और हमारे माननीय मंत्रीगण भी बैठेंगे और सब लोग मिलकर के जो फैसला होगा, हम उम्मीद करते हैं कि छात्र सारी बातों को और छात्रों को केंद्र बिंदु में रख करके, किसी दल विशेष को केंद्र बिंदु में नहीं रख करके, छात्र विशेष को केंद्र बिंदु में रख करके फैसला लेंगे। आया है मुख्यमंत्री के कुछ मेंबर आए थे कि शांति वार्ता के लिए, मतलब बात करने के लिए कि बात कर लीजिए, जो भी मांगे है उसे बैठ के पूरा कर लीजिए। तो वही शांति वार्ता होगा आज। देखिए, अगर हमारे मांगे जो है सो सभी मांगे जाते हैं तो हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग आगे की रणनीति, हाँ, हम लोग ये धरना जारी रखेंगे। 18 तारीख तक अगर हमारे की मांगे पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं होती है तो हम लोग आगे की रणनीति जो 20 तारीख को बनाए हैं सीएम आवास घेरने का, उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि आपको स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए। ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर छात्रों की मांग क्या है। छात्र चाहते हैं कि जेपीएससी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाए, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा भी रद्द हो और जो अनियमितताएं हैं उसकी जांच सीआईडी ना करे, उसकी जांच करे सीबीआई। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरी खबर का रुख करेंगे। भोपाल के ट्विशा शर्मा हत्याकांड मामले में क्या खबर है, क्या अपडेट है, यह आपको बता देंगे। दरअसल सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट दाखिल कर ली है। क्या है पूरी खबर? तो भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 लगाई गई है। बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में प्रारंभिक जांच के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपियों के संपर्क, डिजिटल साक्ष्यों, आवाज के नमूनों और अन्य फॉरेंसिक पहलुओं की भी जांच की थी। मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह आरोपी हैं। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले विशेष अदालत ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ में है भोपाल से। गौरव, चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दी है, जांच पूरी हो गई है। जरा बताइए कि किन धाराओं में आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है और क्या क्या है चार्जशीट में?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से त्विषा के जो मौत का मामला था उसमें लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या ये आत्महत्या है या हत्या है, और ऐसे में अब जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो त्विषा शर्मा है उसने आत्महत्या की थी। लेकिन इस मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पर यहाँ पे जो है दहेज हत्या, प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के तहत जो धाराएं हैं उसके तहत चार्ज लगाया है। तो यानी कहीं ना कहीं जिन धाराओं में कटारा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लगभग सीबीआई की जांच में भी वही सब तथ्य निकलकर सामने आए हैं। बताना चाहूंगा 636 पेजों की जो चार्जशीट है वो आज सीबीआई ने पेश की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में शुरुआत में भोपाल पुलिस ने जांच की थी और उसके बाद त्विषा शर्मा के परिवार की मांग पर इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया था, क्योंकि परिवार ने हत्या की आशंका जताई थी। लेकिन अब इस मामले में जो चार्जशीट सामने आई है, सीबीआई की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आया उसके तहत यहाँ पर दहेज निषेध अधिनियम के तहत अब जो चार्ज है वो यहाँ पर सीबीआई ने लगाए हैं। बीएनएस की धारा 82, 85 और 130 के तहत यहाँ पे जो है अब सीबीआई ने अपने चार्जेस लगाए हैं। अब चार्जशीट आज कोर्ट में पेश कर दी गई है और इसके बाद जब जो भी अब सुनवाई होनी है और जो भी आगे की कार्रवाई पूरे मामले में होनी है वो इसी एंगल पर की जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब सुनवाई के बाद ही सब कुछ तय होगा, देखना होगा आखिर क्या होता है। गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अंतिम खबर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस अड्डे का हाल आपको दिखाएंगे, जो लगातार हो रही बारिश के कारण हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कैसे यहां पर बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, लोगों को इससे समस्या हो रही है, वाहन फंस गए। राजधानी रायपुर में सुबह से हो रही तेज बारिश ने करोड़ों की लागत से बने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। तस्वीर देखते जाइए। बारिश के बाद बस स्टैंड परिसर में जगह जगह पानी भर गया, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिसर के गड्ढों में पानी भरने से कई वाहन फंस गए। वहीं नालों की सफाई नहीं होने के कारण नाली का गंदा पानी भी बस स्टैंड परिसर में फैल गया। राजधानी रायपुर में सुबह से ही तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर है रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की। सबसे बड़ा बस स्टैंड है और ऐसे में यहाँ के ये हालात आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बस स्टैंड में जहां अंदर जाने का रास्ता है उसी स्थान पर जो है जलभराव जो है वो देखा जा रहा है। जलभराव भी केवल बारिश के पानी का नहीं है, बल्कि नाले का गंदा पानी जो है वो बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर जो है वो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बह रहा है। दरअसल जो जल निकासी की व्यवस्था है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बसें आती हैं, कई यात्री रोजाना यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप देखेंगे नाले का गंदा पानी जो है वो सड़क पर आ गया है। जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से और नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जो पूरा नाले का गंदा पानी है वो सड़क पर यहाँ पर बस स्टैंड के मुख्य स्थान पर आ गया। ऐसे में आप देखेंगे बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी से पूरे भरे हुए हैं। ऐसे में कई गाड़ियां भी यहाँ पर फंस चुकी है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है लगातार यहाँ पर शिकायत की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई निराकरण नहीं किया गया और नाले का जो गंदा पानी है वो बस स्टैंड को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। अब बसें यहाँ से आ रही हैं, आप देखेंगे बेहद ही सक्रिय रास्ता है, जगह जगह पर गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ गया। इसके अलावा जो नालों का गंदा पानी है वो बस स्टैंड को घेर रखा है। ऐसे में नगर निगम द्वारा जो तमाम दावे किए जाते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रायपुर के सबसे बड़े बस स्टैंड की ये स्थिति है तो शहर की क्या स्थिति होगी। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।